दौर में दवाइयाँ और केमिकल्स हमारे शरीर में घर कर रही हैं, उसी दौर में डॉक्टर कुमार एक नेचुरल और आयुर्वेदिक पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत बलियान। इस समय आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 85 में, जहां पर डॉक्टर कुमार ने अपनी एक नई नेचुरोपैथी की जो है एक यूनिट का आज उद्घाटन किया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप नेचुरोपैथी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मतलब एलोपैथी पे आपको भरोसा नहीं है? मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं और मैं आज से ही नहीं 20 साल से इस पद्धति की प्रैक्टिस में हूं। जब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे या बहुत कम प्रैक्टिशनर थे, अब तो फिर भी कोविड के बाद काफ़ी अवेयरनेस लोगों में हो गई है। बहुत सारे सेंटर खुल रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को लेकर के, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सच तो ये है कि हेल्दी रहने के लिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अलावा हमारे पास विकल्प है भी नहीं। पिछले लगभग 30-40 साल से एलोपैथी जब से हमने हर तरह से इस्तेमाल करना शुरू की है। एलोपैथी सिंपल एक सिस्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक इमरजेंसी केयर के लिए डेवलप हुई थी, लेकिन हमने इसको मेन लाइन ट्रीटमेंट समझ लिया है। एसिडिटी बनी तो एसिडिटी की दवाई खा लो, पेन हो रहा था पेन किलर खा लो, डायबिटीज़ होगी तो रोज़ एक गोली खा लो, ब्लड प्रेशर होगा तो रोज़ एक गोली खा लो, नींद नहीं आ रही तो स्लीपिंग ड्रग्स। पहले तो लगा सब कुछ इनकन्वीनियंट लगा कि हाँ इससे तो बड़ा ईजी है, ये तो क्यों इतना सब कुछ तामझाम किया जाए। लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि एक घर में अगर 5-10 हैं तो वैसे तो 5 ही, लेकिन 4 तो कन्फर्म बीमार हैं। दवाई खाते खाते बीमार हो रहे हैं। एक दवाई से इलाज शुरू होता है, 10 दवाइयों तक 10 गोलियों तक पहुंच जाता है, तो इसको हम इलाज नहीं कहेंगे। आयुर्वेद में बहुत पहले से इसको बता दिया गया है, या बहुत पहले से आयुर्वेद एक बहुत एडवांस लेवल पर पुराने टाइम पर रिसर्च करके इसको लिख दिया गया था, लेकिन हमने उसको भुला दिया था कि मन और शरीर जब तक दोनों का इलाज हम नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने अब इसको मानना शुरू किया है कि बहुत से रोग या मैक्सिमम रोग साइकोसोमेटिक है, यानी कि मनोशारीरिक रोग हैं, और सिर्फ शरीर का इलाज या सिर्फ शरीर में अगर हम दवाई डालते रहेंगे तो उसका इलाज संभव नहीं है। जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, स्ट्रेस रिलीव नहीं करेंगे, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, प्रॉपर लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, तो ऐसे बहुत से अनगिनत कारण हैं कि जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के अलावा आज के दिन कोई विकल्प पूरी दुनिया के पास ही नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एलोपैथी जो है वो बीमारी की इलाज करती है, आप नेचुरोपैथी से आप बीमारी के कारण का इलाज करते हैं? यस, एलोपैथी की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। एलोपैथी ने भी, मॉडर्न साइंस ने भी बहुत कुछ दिया है हमें, डायग्नोस्टिक टूल्स दिए हैं। अगर आपको आज कोई इमरजेंसी कंडीशन पैदा होती है तो डेफिनेटली एलोपैथी के अलावा और कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने जो हेल्दी हैं उन्होंने हेल्दी रहने के प्रयास बंद कर दिए। प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट, उन ट्रीटमेंट्स के लिए जैसा आपने कहा उनको जड़ से खत्म करने में सिर्फ योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ही कारगर है। सर, आज आपने ये सेंटर खोला है, ये आपका 5वां सेंटर है। किस किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी लोगों को? मैंने अपने 20 साल के अनुभव से और 20 साल के जो परिश्रम मैंने किया, उसमें मैंने आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को एक साथ माइक्रो लेवल पर मैं लेकर आया हूँ अपने अनुभव से। तो जो कि पहले लगता था कि आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा सेंटर चाहिए, नेचुरोपैथी के लिए तो और भी बड़ा सेंटर चाहिए, खुली जगह चाहिए, मैंने कहीं ना कहीं उसको गलत साबित किया है। और आज छोटी सी जगह पर भी मैं 20 साल से मैंने छोटी छोटी जगहों पर छोटे सेंटर खोल कर भी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को बहुत सक्षमता से और बहुत इफेक्टिव तरीके से उसको प्रैक्टिस किया है। तो हर कोई आज अगर किसी का के पास कम टाइम है वो भी आयुर्वेद एलोपैथी में आ सकता है, नेचुरोपैथी में आ सकता है। किसी के पास अगर टाइम ज़्यादा है तो वो भी आ सकता है, किसी को बीमारी है तो वो भी आ सकता है, कोई हेल्दी है तो वो भी आ सकता है। सर, आज ही आपका 5वां सेंटर है, एक नया मुकाम है। मेरा मेरी मुहिम है वो आयुर्वेद को लेकर के, नेचुरोपैथी को लेकर के है। डॉक्टर कुमार तो 3रे नंबर पे आता है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को मैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनाना चाहता हूँ कि लोग अगर खांसी जुकाम भी हो, छोटा पेट में दर्द हो, एसिडिटी हो, सर दर्द हो, तो सबसे पहले वो आयुर्वेदिक सिस्टम की तरफ देखें। नेचुरोपैथी के घर में बहुत से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अप्लाई करके बहुत छोटी छोटी बीमारियों से हम आसानी से बिना दवाइयों के निकल सकते हैं। तो मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और उस दिन को लाने के लिए परिश्रम कर रहा हूँ कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी हर किसी के घर घर तक पहुँचे, जिसको हमने या सरकार ने भी अब नया नारा दिया है, घर घर आयुर्वेद। जी सर, एक आखिरी सवाल, जो लोग आपके पास नहीं आ सकते वो अपने घर पे ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं? हमारा एक ऑनलाइन कंसल्टेशन सेंटर है जहाँ पर कोई भी कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले सकता है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की फिजिकल डिसऑर्डर, किस तरह की बीमारी या किस तरह की असुविधा आप फेस कर रहे हैं। तो कुछ का इलाज तो आपके किचन में उपलब्ध है, कुछ का इलाज आपकी थोड़ा सा डाइट को ट्विक कर लें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि आयुर्वेद में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि ऋतुचर्या एक दिनचर्या। अगर हम दिनचर्या का मतलब है कि सुबह क्या खाएं, क्या ना खाएं, रात को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस वक्त सोना सही है, किस वक्त जागना सही है, ये दिनचर्या का पार्ट है। ऋतुचर्या में हर सीज़न का अलग डाइट होता है। कुदरत ने भी हर सीज़न में हर चीज़ नहीं दी हुई है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से और जो हमारे पास सुविधाएँ हो गई हैं, कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल, ग्लोबल डाइट आज हम खा रहे हैं, जो सबसे बड़ा बीमारियों का कारण है। अगर आयुर्वेद की बेसिक पद्धति ऋतुचर्या और दिनचर्या, मात्र इन 2 चीज़ों को भी समझ लें तो हम 80-90% डिसीज़ से अपना बचाव कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर कुमार, जिनकी आज 5वीं यूनिट फरीदाबाद में सेक्टर 85 सेक्टर में स्टार्ट हुई है, और इनका कहना है कि ये आयुर्वेद को फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट बनाना चाहते हैं, लोगों की पहली चॉइस बनाना चाहते हैं किसी भी उनके डिजीज़ या किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। और आयुर्वेद बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है, जो उसके कारण होते हैं उसको ख़त्म करने का काम करता है। आपकी क्या राय है इस नेचुरोपैथी सेंटर को लेकर, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं, और बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए मेरे यानी प्रशांत बलिहान के साथ देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।